पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्नात के शर से और उसकी बीमारी से बचने का एक बहुत नबवी अमल है कुरान पाक का, कि जो जिन्नात इंसान पर मुसल्लत होते हैं और बीमारियां लगाते हैं और इंसान को जकड़ लेते हैं मुख्तलिफ अमराज के अंदर, तो उससे बचने का ये जो कुरानी अमल है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे मजबूत नबूवत का अमल रखा है। जो नबी अल्लाह के अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने खुद इरशाद फरमाया और अल्लाह ने उनको इस की बरकत से शिफा भी अता फरमाई। अब जिन्नात बीमारियां कैसे लगाते हैं और जिन्नात किस तरह जो है इंसान की बॉडी में दुखूल कर जाते हैं, ये कुरान और सुन्नत से साबित है। चूंकि अक्सर बीमारियां जो है आज वो बड़ी तादाद में जिन्नात की वजह से हैं, और आज आप देखिए कि हर तरफ आपको अमराज नजर आते हैं। हर बंदा किसी न किसी मरज में मुब्तला नजर आएगा, और ऐसे ऐसे अमराज जाहिर हो रहे हैं जो हमने पहले सुने भी नहीं थे। क्योंकि जितना हम क़यामत के करीब हो रहे हैं, हम अमाल से कमजोर हो रहे हैं, कुरानी अमाल हमारी जिंदगी से कम हो रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा अमराज बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज नोट करें कि नमाजी बढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, मदारिस ज्यादा हो रहे हैं, मसाजिद बढ़ती जा रही हैं, हर तरफ हाजी बढ़ रहे हैं, उम्रे वाले बढ़ रहे हैं, दीन का नाम लेने वाले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारियां वो भी ज्यादा बढ़ रही हैं। अब एक सोचने की चीज है, जब बंदा नमाजी इतने ज्यादा हो रहे हैं, मदारिस बढ़ रहे हैं, मसाजिद बढ़ रही हैं, हज उम्र की आज से 30 साल पहले तादाद देखें और आज देखें। आप अपने शहरों में मसाजिद, मदारिस, खानकाहें और नमाजियों की तादाद 30 साल पीछे जाकर देखें और आज देखें, आज ज्यादा है या पहले ज्यादा? आज ज्यादा है ना, हर तरफ ज्यादा है लोग। लेकिन फिर बीमारियां क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं? सोचने की चीज है कि हम जब नमाज पढ़ रहे हैं, वजू कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, दीन का नाम लेते हैं, तो फिर बीमारियां इतनी नहीं होनी चाहिए। तो याद रखें, इसकी वजह है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बकायदा हदीस लाए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी बीमारियां अक्सर जो है वो खून की जो बीमारियां हैं वो शयातीन की तरफ से हैं, वो शैतान जिस्म में दुखूल कर जाता है, जिन। फिर ये मजरी दम होते हैं, ब्लड में चलते हैं। तो अब ये जिन जो है ये ज्यादा क्यों दाखिल हो रहा है जिस्म में, कि हम इधर हम अच्छे अमाल भी ज्यादा कर रहे हैं, वजू भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उधर हम ऐसे हमारे हालात बन गए हैं। मोबाइल को देखें, इतना कसरत से यूज, लैपटॉप, और हर तरफ जो है ना हमारी बॉडी, हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता है। अब इन जगहों पे शयातीन होते हैं, इन चीजों के साथ जो शर वाली चीजें हैं। अब वो हमारे साथ हाथ में खाते हुए भी है, पीते हुए भी है, बाथरूम में भी है, नहाते हुए भी है, मस्जिद में भी है, मदरसे में भी है, हज में भी है, उम्रे में भी है। जहां कुरान खोला हुआ है, सामने मोबाइल खोला हुआ। यानी एक छोटी सी चीज समझाने के लिए बता रहा हूं। तो वो चीजें, वहां से शयातीन हम पर मुसल्लत होते हैं। पहले ये होता था कि बाथरूम दूर होते थे घरों से, तो शैतान बाथरूमों में ज्यादातर जिन्नात का बसेरा होता है। उससे पहले और दूर होते थे, दूर चल के लोग पहाड़ियों पे, जंगलों में जाते थे, घरों में ये चीजें होती ही नहीं थी। तो ये चीजें, बीमारियां कम थी, डिप्रेशन कम था, आप देखिए कैंसर कम था, गुर्दों की बीमारियां कम थी, आप हेपेटाइटिस कम था, ये चीजें शाज नाज कोई नजर आती। आज हर घर के अंदर एक ना एक मरीज ऐसा मिलता है बड़ी बीमारी का। छोटी छोटी बीमारियां हर बंदे को लगी हुई है, 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बच्चे। ये ब्लड में जितनी भी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक ज्यादा जिन्नात के साथ होता है। अब ये जिन्नात जो है हमारे जिस्म में आते हैं, तो हम ऐसे बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसे खून को पहले थिक करते हैं, हर बंदे के जिस्म में आकर पहले खून को गाढ़ा कर देते हैं, फिर क्लॉट्स बनते हैं, फिर अगला स्टेप होता है रसोली बनती है, फिर अगला स्टेप होता है गिल्टी बन जाती है। अच्छा, आप अभी एग्जाम में सोचेंगे, मुझे अक्सर आके सवाल करते हैं। उस दिन एक डॉक्टर आई लेडीज यहाँ पर, तो मुझे कहने लगी ये अमेरिका और यूरोप में तो जिन्नात नहीं है इतने जितने हमें हैं यहाँ। तो यहाँ एक बड़े हॉस्पिटल की वो बड़ी माहिर डॉक्टर है तो मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ के कहाँ से आई हैं? उन्होंने कहा मैंने अमेरिका से पढ़ा है। तो मैंने कहा आप कितना अरसा रही हैं? उसने कहा मैं 4-5 साल वहां रही हूँ स्टडी की जब। तो मैंने कहा आप बताएं, अमेरिका की गोरियों को इस वक्त 60-70% ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। उसने कहा हो रहा है। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? उसने कहा वो रसोली बन जाती है, गिल्टी बन जाती है। तो मैंने कहा ये मैंने आपको जो इतना नक्शा खींचा ब्लड का और फिर जिन्नात का, तो आप बताएं कि ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर अमेरिका यूरोप में है या पाकिस्तान में है? उसने कहा नहीं वहां है। मैंने कहा यही तो जिन्नात है। वो लोग नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, पाक नहीं रहते, तो उनको ज्यादा ये इफेक्ट है। और हमारी मर्द औरतें, खासतौर पर खवातीन भी, कहीं वजू कर लिया, पाक हो गई, कभी नमाज पढ़ ली, तो थोड़ा सा असर जाहिल हो जाता। असल जिन्नात जो है ये जिस्म में बीमारी लगाते हैं, और ये मर्दों को भी औरतों को। अब ये डिप्रेशन आम है ये दूसरी बीमारियां आम है। इन सारी बीमारियों से और जिन्नात के वार से बचने के लिए ये कुरानी अमल है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये हमें कुरान बताता है कि जिन बॉडी में जाके बीमारी लगा सकता है। अब कैसे लगा सकता है? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जो सबसे बड़े साबिर हैं, साबिर पैगंबर जिनको कहा जाता है। और
उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश दी, और उन्होंने आजमाइश जब आई तो उनके जिस्म पे ये सारे वो फोड़े निकल आए और पूरा जिस्म भर गया बीमारी से। अच्छा, जिस्म का 1 इंच जगह ऐसी नहीं थी जो बीमारी से बची हो। अब हमें तो बीमारी आती है, कोई थोड़ी कोई ज्यादा, लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसी आजमाइश में आए कि उनकी बॉडी पूरी जो है उसमें भर गई। आपने अल्लाह को जो खिताब किया, पहले ये बताया कि बीमारी में आवा नहीं करनी चाहिए, हाय होए होती है, शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं, मरीज को ये नहीं करना चाहिए। बीमारी आजमाइश है, और इस इमाम राजी रहमतुल्लाह ने लिखा कि नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीमारी थी वो आजमाइश थी, कोई पकड़ नहीं थी अल्लाह की तरफ से। मैंने उस जगह पे जहां अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, मैं उस जगह भी गया, उनकी कब्र पे भी गया, उनकी मस्जिद में भी गया जहां उन्होंने 2 किबलों वाली मस्जिद है उनकी, उनके पैर का एक निशान है, वहां भी हम गए। फिर जहां पानी निकला था ये दुआ पढ़ने के बाद, वो पानी भी हमने पिया और नहाया। उस जगह इस दुआ को पढ़ के इसकी फयूजात मैंने समेटी हैं जो मैं आपको दे रहा, और इंशाअल्लाह आपको इसकी इजाजत के साथ, क्योंकि जो हमारे सुनते हैं, क्योंकि मैं उन जगहों पे जाकर वो फयूजात वहां से लेता हूं। फिर आप देखिए अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज जहां पढ़े, अब एक तो है कुरान, आपने कुरान सुन लिया, एक है जिस जगह उन्होंने पढ़े अल्लाह हमें उस जगह ले गया और उस जगह ही हमने इसको पढ़ा, ताजा किया। अब इसकी तासीर और दोबाला हो जाए। अब आपने क्या कहा, पहले मरीज को ताल्लुक किससे जोड़ना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर से नहीं, मुआलिज से नहीं, आप मेरे से ताल्लुक पहले ना जोड़ें, किससे जोड़ें? अल्लाह से। वज़कुर अब्दना अय्यूब, अल्लाह कहते हैं, अब देखिए ना बीमारी में इतना अल्लाह को राजी किया कि अल्लाह को प्यार आ गया। अल्लाह ने प्यार के अंदाज में फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, जरा मेरे बंदे अय्यूब का जिक्र तो देखो कि मेरा कैसा बंदा प्यारा था कि इज़ नादा रब्बहू। अब अल्लाह उनके बारे में बता रहा है कि बीमारी में, तकलीफ में, अभी मेरे पास एक डॉक्टर आई तो वो कैंसर वार्ड में होती है, तो मुझे बता रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कीमो वाले मरीजों की आहें हम सुनते हैं और जब उनकी तकलीफ हम देखते हैं कैंसर वार्ड में, तो बहुत मुझे डिप्रेशन हो जाता है। वो उस वक्त चीख चला रहे होते हैं, इधर उधर पुकार रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह बता रहा है कि तकलीफ बहुत थी, पुकारा किसको? इज़नादा रब्बहू, जब मेरे उस बंदे ने, अल्लाह कह रहा है मेरे उस बंदे अय्यूब ने मुझे पुकारा अपने रब को, अन्नी मस्सनियश शैतान, अन्नी मस्सनियश शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, का ऐ अल्लाह मुझे शैतान ने तकलीफ और इस अजियत के अंदर डाल दिया। तूने नहीं डाला, अल्लाह को नहीं कहा कि अल्लाह आपने डाल दी। हम कहते हैं अल्लाह तूने मुझे परेशान कर दिया, बीमार कर दिया, नहीं, अल्लाह शैतान ने मुझे बिनुस्बिन व अज़ाब, इस अजियत और तकलीफ के अंदर मुब्तला कर दिया है। तो पता चला कि वो जिन्नात, शयातीन जो है वो बॉडी पर मुसल्लत हो गए थे। अब उनको आजमाइश के तौर पे थे, ये मुसल्लत हो सकते हैं और ये बीमारी बन जाते हैं, ये चीचक बन जाते हैं, बर्स बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं और ये और बीमारियां लगा देते हैं ये बॉडी में जाकर। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान का, जिन्नात का जिक्र किया और आपने लफ्ज बोला, लफ्ज शैतान इस्तेमाल किया। अब ये छोटे जो जिन्नात हैं ये तो शैतान के चेले हैं ना, उन्होंने बड़े का नाम ले लिया और फरमाया अल्लाह इसने मुझे ये कर दिया। अब पुकार कर अल्लाह से कहा कि मैं तेरा बंदा हूँ, शैतान मुझ पर बीमारी मुसल्लत कर रहा है, यानी तू मेरी दाद रसी फरमा। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अगली दुआ है उनकी अलग, लेकिन ये जुमला ऐसा है कि जब भी कोई बीमार हो, जिस पर जिन्नात का अटैक हो या बीमारी आए, वो बंदा, ये आयत नंबर 41 है सूरह सौद, आयत नंबर 41, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। ये जो है ये दुआ पढ़े 170 मरतबा, 170 टाइम, और पढ़ के दुआ भी करे और पानी पे दम करके पिए भी और गुस्ल कर ले तो और अच्छा है। ये 11 दिन तक अमल करता रहे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको उस परेशानी से भी निकाल देगा। जो जिन्नात ने उसकी बॉडी जकड़ी है या अंदर मरज बना है या खून में शामिल हो गया है, वो भी निकल जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से जो है उसको शैतान के मजीद वार से बचा लेगा। चाहे कोई जादू कर रहा है, चाहे कोई जिन्नात भेज रहा है, इसकी बरकत से वो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। आप सारे पढ़िए, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियश शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब
اب اس آیت کو آپ اپنا ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھا کریں. جو مریض ہو، جس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا کوئی مرض آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، اذیت آ جائے، ویسے ہی کوئی بھی پریشانی آ جائے، آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں. جتنی بار چاہے پڑھیں، گنتی نہ بھی کریں، ویسے چلتے پھرتے پڑھیں. جو تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفع فرما دے. چونکہ اس میں انسان کہتا ہے اللہ شیطان نے مجھ پہ یہ عذاب اور تکلیف مسلط کر دیا، اب یہ جنات مجھے چپک گئے ہیں، بیماریاں مجھے چپک گئی ہیں، یہ آزمائشیں، اب تو یا اللہ مجھے جو ہے اس سے سرخرو فرما. تو اس میں ایک بہت اللہ کے مقدس ہستی کا ذکر بھی آ گیا اور ساتھ دعا بھی آ گئی. انشاءاللہ نبی کی دعا ہے، ایوب علیہ السلام کی الفاظ ایوب علیہ السلام کے ہیں اور شیطان سے بچنے کے ہیں، جنات سے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ شیاطین جنات آپ سے دور فرما دے گا.